Hi everyone, welcome to Rodha. So basically this was supposed to be a live session but somehow there was some technical glitch जिसकी वजह से हमको वो session wrap up करना पड़ा and now I'm recording this video for you guys. So before we get into the set for today's videos, I would like to mention about the launch of our R6 batch, ठीक है. तो R6 बैच जो है वो लॉन्च हो रहा है, वो स्टार्ट हो रहा है क्लासेस ऑन 28 ऑफ दिस मंथ, दैट इज़ 28 ऑफ अप्रैल, ठीक है. अब ये बैच इज़ गोना बी अ हिंग्लिश बैच, ठीक है, मतलब हिंग्लिश मीन्स इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स, राइट, ठीक है. तो इस बैच में क्वांट्स इज टेकन बाय रवि सर, VRC बाय निकिता मैम एंड LRDI विल बी टॉट बाय मी, राइट. सो ये इवनिंग बैच होने वाला है. जो क्वांट की क्लास है वो 5 to 7 PM होंगी इन द इवनिंग, राइट. दैट इज़ गोना बी द टाइम फॉर द क्वांट सेशंस. और 8 to 10 में ऑल्टरनेट डेज होगा योर VRC एंड LRDI. तो वीक में 3 दिन, probably 3 से 4 दिन VRC, 3 दिन LRDI, right? So that is how this batch is going to work. So on an average, you can expect around 10 classes in a week, right? And if I talk about the faculties here, so you already know about Ravi sir very well. Nikita ma'am recently joined us. Like it's been a few months she has been associated with us, and she's a excellent faculty. She's an SRCC pass out, and if you guys want to look at her style of teaching, then you can definitely watch her videos on our YT channel. She has been taking a lot of editorials as well, ठीक है. काफ़ी वर्कशॉप्स भी ली हैं मैम ने, एंड आई वुड से काफ़ी डेप्थ में पढ़ाती हैं, ठीक है. आरसी को ब्रेक करके एकदम अच्छे से इन डेप्थ चीज़ें समझाना, आरसी में कैसे अटैक करना होता है आरसी के क्वेश्चंस को, वेदर इट इज़ अ इम्प्लाइड आइडिया क्वेश्चन, वेदर इट इज़ अ CR बेस्ड क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ना. सो एवरी बिट एंड फ्रॉम द वेरी स्क्रैच लेवल शी प्रेफर्स टू टीच, एंड आई वुड से कि आपको VRC मैम से पढ़ के काफ़ी मज़ा आने वाला है. यू विल रियली लर्न अ लॉट, एंड ट्रस्ट मी, अगर आपका VRC वीक है तो you'll definitely improve after studying from her, right? ठीक है. LRDI is being taken by me. I have been with Rodha for almost more than a year now, right? It's been more than a year, so I've been associated with Rodha, and I come with almost 8.5 years of teaching experience, ठीक है. And have aced CAT a multiple of times. I've written CATs, like I've been writing CAT since 2017. तो pretty much I have a lot of experience in terms of कि CAT का लेवल क्या होता है, what does CAT ask, right? एंड कैसे सिखाना है बेसिकली LRDI इज़ वॉट आई ट्राई टू आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं बहुत अच्छे से तुम लोग को LRDI पढ़ाऊँ, एंड एकदम हम बेसिक से सीखें कि कैसे में सोचना है LRDI में, राइट. LRDI में सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है. पैटर्न रिकग्निशन जैसे मैं बोलता हूँ कि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आपको ना सेट को फिगर आउट करना आना चाहिए कि आप ये सेट आपका किस पैटर्न पे, आपने वैसा सिमिलर सेट कौन सा पहले किया है, तो वो सिमिलर सेट वाली जो चीज़ है ना वो चीज़ आपको सिखाना, ठीक है. सोचना कैसे, कहाँ से स्टार्ट करना है सेट में, राइट. सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हम ड्यूरिंग आवर लाइव क्लासेस सीखेंगे, ठीक है. एंड स्टार्ट करेंगे हम नंबर बेस्ड पजल से व्हेन वी स्टार्ट आवर बैच ऑन 28. तो हम कोशिश करेंगे पहले नंबर बेस्ड पजल करें क्योंकि उससे दिमाग खुलता है, ठीक है. यू गेट टू थोड़ा सा मतलब व्हेन यू वर्क विद नंबर्स ना, तो आपकी थोड़ा सोचने की कैपेबिलिटी बढ़ती है, राइट. एंड दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड इन दिस LRDI सेक्शन, क्योंकि पहले कभी किसी ने LRDI नहीं पढ़ा होता है. इंग्लिश मैथ्स हर कोई पढ़ के आ रहा होता है, बट लॉजिकल रीजनिंग एंड पजल्स एंड थिंग्स लाइक दैट nobody has done during the school days, या फिर मैं बोलूँगा during your college days, right? So it's a new a kind of a new arena, new game for everybody, right? So everybody is at the same level. तो आप इसमें ये नहीं कह सकते हो कि इंजीनियर ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं या फिर कॉमर्स वाले. डेफिनेटली इंजीनियर्स का थोड़ा सा एज होगा जस्ट बिकॉज उनका दिमाग थोड़ा ज़्यादा खुला होता है, बिकॉज दे हैव डन सम डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग देयर 4 year of engineering, but again almost everybody is on the similar level, ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेट टुडे. तो ये जो सेट है आज यहाँ पे, आप इसको पॉज करो, बहुत छोटा सा सेट है, बहुत प्यारा सा सेट है, ठीक है. इट्स अ वेरी इजी सेट. तो आज का मेरा एक्चुअली आइडिया था YT लाइव सेशन का कि मैं थोड़ा सा स्ट्रैटेजी डिस्कस करूँगा. तो मैंने एक छोटा सा सेट रखा था कि टुवर्ड्स द एंड वील डिस्कस सम स्ट्रैटेजी, आई टेक अप सम क्वेश्चंस. तो 15-20 मिनट्स ऑफ सॉल्विंग अलॉन्ग विद स्ट्रैटेजी मैंने सोचा था, बट कोई नहीं, हम नेक्स्ट सेशन में स्ट्रैटेजी कर लेंगे. आज एक छोटा सा सेट है जो मैं इसको रिकॉर्ड कर देता हूँ, ठीक है. एंड यू गाइज कैन लिसन टू दिस वीडियो एज वेल आफ्टर यू हैव सॉल्व दिस पर्टिकुलर सेट. एंड आई होप कि सबके 4 on 4 करेक्ट होने चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ईजी सेट है, ठीक है. इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. हो सकता है तुम लोग एक दो जगह फंस सकते हो, जैसे हाई चांस अगर आप पहली बार LRDI कर रहे हो तो हो सकता है फंसोगे, बट मोस्टली नहीं फंसना चाहिए, ठीक है. चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस पर्टिकुलर सेट हियर.
इट सेज 10 फ्रेंड्स रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स A to J हैव सिंगल डिजिट नंबर ऑफ मार्बल्स ईच, नो टू फ्रेंड्स हैव द सेम नंबर ऑफ मार्बल्स, ठीक है। और मेरे पास सर्टेन सेट ऑफ कंडीशंस है उसके बाद, ठीक है। एंड क्वेश्चंस भी देखो डायरेक्ट क्वेश्चंस है सारे, है ना। विच पेयर, हु अमंग द फॉलोइंग हैड द मैक्सिमम, द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसको एक एक करके अटैक करते हैं, यहाँ पे पॉइंट्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मुझे पता है कि A से J तक फ्रेंड्स हैं, ठीक है। सो आई हैव फ्रेंड्स लाइक A B C D E F G H I एंड J, ठीक है। तो कितने फ्रेंड्स हो गए? एग्जैक्टली 10 फ्रेंड्स हो गए, राइट। सो देयर आर 10 पीपल एंड ईच ऑफ देम हैज अ सिंगल डिजिट नंबर ऑफ मार्बल्स ईच, नो टू फ्रेंड्स हैव द सेम नंबर ऑफ मार्बल्स। तो कहने से जो मेरे नंबर्स यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं वो 0 से 9 तक के यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। बिकॉज नो बडी हैज़ द सेम नंबर ऑफ मार्बल्स, तो कोई भी रिपीट नहीं होने वाला है। एंड 10 सिंगल डिजिट नंबर चाहिए मुझे, सो 0 से 9 इज़ द ओनली पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। द सम ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स विद B C F एंड J, ठीक है। तो मैं बोलूँगा B प्लस C प्लस F प्लस J, ठीक है। मैंने स्मॉल में मान लिया, ठीक है। लेट्स से दीज आर द नंबर ऑफ मार्बल्स विद द रिस्पेक्टिव पीपल, दैट इज B C F एंड J, राइट, इज द सेम एज द सम ऑफ दोज विद E G H एंड I, ठीक है। तो ये जितने मार्बल्स हैं इनके मिला के ये E G और H और I के सम के बराबर है, ठीक है। और क्या कह रहा है? इट इज़ अ 2 डिजिट नंबर, और ये जो नंबर है ना, ये जो टोटल आएगा, इट इज़ अ 2 डिजिट नंबर हुज यूनिट डिजिट is the number of marbles with D and whose 10th digit is the number of marbles with A। अच्छा, अब ये जो नंबर है ना, जितने मार्बल्स B C F और J के पास है उतने ही मार्बल्स E G H I के पास भी हैं, और वो जो नंबर है वो 2 डिजिट नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट तो A है, और सॉरी यूनिट डिजिट इज द नंबर ऑफ मार्बल्स विद D और 10th डिजिट इज द नंबर ऑफ मार्बल्स विद A, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ A और D। तो जैसे कोई नंबर होता है ना, जैसे मान लो 25 एक नंबर है, ठीक है। तो 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1, राइट। यूनिट डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई किया और 10th डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका एक्सपैंडेड फॉर्म ऐसे होता है, राइट। तो जैसे ये AD है, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10A प्लस D, ठीक है। इस फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे, राइट। अच्छा, अब एक चीज़ समझो गाइस यहाँ पे कि जब भी ऐसा तुम्हें आए ना, समथिंग इक्वल टू समथिंग, समथिंग इक्वल टू समथिंग, राइट, ये पैटर्न रिकग्निशन है। जैसे R2 बैच है मेरा, जिससे मैंने LRDI लिया हुआ है, ठीक है। तो उन लोग को मैंने 3-4 सेट इस वैरायटी के कराए हुए हैं, राइट। तो अगर वो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये करेंगे ना, तो उनको स्ट्रेट अवे स्ट्राइक करेगा कि इसको कैसे करना है, ठीक है। तो हमें पता है कि जब भी ऐसा वैरायटी आता है तो हम इसको इक्वल टू सम न्यू वेरिएबल मान लेते हैं, ठीक है। लेट्स से मैंने इसको x मान लिया, राइट। सो ये एक पैटर्न है, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ सेट है जिसको ऐसे ही सॉल्व करना होता है, राइट। अच्छा, अब जब इसको x मानते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि इन सबको ऐड करते हैं, ठीक है। वील ऐड ऑल ऑफ दीज, राइट। तो जब मैं इसको सबको ऐड करूंगा ना, तो मुझे क्या मिलेगा? ऐसे आई गेट नथिंग बट 10A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G प्लस H प्लस I, ठीक है। अब अगर हर एक की वैल्यू x है ना, क्योंकि मैंने इक्वल टू x माना है, ठीक है, मतलब मेरा ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है, तो अगर मैंने तीनों को ऐड किया तो कहने से दिस शुड बी इक्वल टू 3x, है ना। ये मेरा 3x के इक्वल आ जाएगा, राइट। अच्छा, अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, मुझे B C D E F G H I तो मिल रहा है। अगर मैं 10A में से अगर एक A निकाल लूँ यहाँ से, ठीक है, अगर मैं इसको लिख लूँ 9A प्लस A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G प्लस H प्लस I, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ तो कहना है से कि ये जो मेरे A से I तक जो ये नंबर ऑफ मार्बल्स हैं, ये 0 to 9 है इन एनी ऑर्डर, ठीक है, किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। अब चाहे मैं 0 + 1 + 5 + 6 करूँ, चाहे मैं 0 + 3 + 4 + मतलब किसी भी ऑर्डर में ऐड करूँ नंबर्स, ये डेफिनेटली मैं श्योर हूँ कि क्योंकि ये सारे यूनिक वेरिएबल्स हैं और सबके पास यूनिक नंबर ऑफ मार्बल्स है, मतलब ये जो A से I का सम है ये बेसिकली 0 से 9 तक का सम है, ठीक है। अच्छा, 0 से 9 तक का सम क्या होता है? तो 0 + 1 + 2 अप टू 9, तो बेसिकली दिस इज सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो जो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स होता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है, हमें पता है, n इंटू n+1/2 होता है, राइट। तो n इंटू n+1/2 होता है, तो सम ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स का सम क्या हो जाएगा? 9 इंटू 9+1 दैट इज 10/2 विच इज 45, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको कि भाई 9A प्लस 45 इज इक्वल टू 3x, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको 3 से ना डिवाइड कर दूँ पूरे को, तो मैं बोलूँगा यार 3A
प्लस 15 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो ये मेरे पास एक रिलेशन आ गया, राइट। तो इसमें इन टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है ना कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम रिलेशंस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी होती है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल में आपस में रिलेशन ढूंढो जिससे आपकी लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ का ना ये थोड़ा सा पार्ट हटा देता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, राइट। आई डोंट नीड दिस पार्ट, तो मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से। आई नीड सम स्पेस टू सॉल्व, ठीक है। सो आई से हियर यहाँ पे कि 3a + 15 इक्वल टू एक्स हो गया, ठीक है। अब अगर आप एक चीज़ देखोगे ना यहाँ पे, तो 10a + d इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स, है ना, और 3a + 15 इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स। तो अगर मैं इसको और इसको इक्वेट कर दूँ तो कहना से मेरा a और d में एक रिलेशन आ जाएगा, राइट। तो लाइक आई टोल्ड यू कि मुझे ना ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल्स में रिलेशन ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। सो आई डोंट नीड ऑल दिस, ये सब मैं हटा देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे ना इन दोनों को इक्वेट करके देखते हैं मुझे क्या मिलता है, ठीक है। तो आई से दैट 3a + 15 इज इक्वल टू 10a + d, है ना। दिस इज इक्वल टू 10a + d, राइट। सो कैन आई से फ्रॉम हियर दैट अगर 3 उधर जाएगा तो कैन आई से दैट 7a + d इज इक्वल टू नथिंग बट 15, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि दोनों x के इक्वल है ना, इसकी वैल्यू भी x आ गई और ये वैल्यू तो ऑलरेडी मैंने x मानी थी, राइट। सो कहना से बोथ ऑफ देम आर इक्वल। तो यहाँ से मुझे मिल गया कि 7a + d इज इक्वल टू 15, राइट। इफ दिस इज इक्वल टू 15 और मुझे पता है कि a से j तक जितने भी लोग हैं सबके पास सिंगल डेट नंबर ऑफ मार्बल्स है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू 0 लेता हूँ, राइट, तो कहने से d की वैल्यू 15 हो जाएगी, है ना, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये केस तो नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो ये मैं हटा देता हूँ, राइट। दिस पर्टिकुलर केस इज नॉट पॉसिबल, राइट। अगर मैं a की वैल्यू 1 लेता हूँ तो d की वैल्यू 8 हो जाएगी, राइट। या अगर मैं a की वैल्यू 2 लेता हूँ तो d की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। तो कहने से a और d के लिए 2 पॉसिबल केस आ रहे हैं, दैट इज 1 and 8 एंड 2 and 1। तो यहाँ से मैं पहला केस तो हटा ही देता हूँ, दिस इज not required, ठीक है। So 1, 8 and 2 and 1 is what I'm getting the possible set of combinations for A and D, ठीक है। 7 2 14 and 1। तो मतलब one thing's for sure कि जो 1 है ना मेरा, वो A या फिर D में से किसी एक में यूज होगा, राइट। तो मैं 1 कहीं और तो डेफिनेटली नहीं यूज कर सकता, ठीक है। अच्छा, अभी कुछ और रिलेशन में यहाँ से निकाल सकता हूँ क्या? नहीं, ठीक है ना। देयर इज नथिंग एल्स दैट आई कैन डू एज ऑफ नाउ। ये इक्वल टू एक्स आया था तो ये मैं इक्वेट कर सकता था, तो मैंने कर दिया। तो देखो इस सेट में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आप सीख रहे हो कि जब भी आपको जहाँ पे भी कुछ कनेक्शन दिखे ना उसको इक्वेट करके लिख लो, आपको उसमें से कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर आप यहाँ पे पेन रख के सोचने लगोगे ना कि अब कैसे सॉल्व करो तो वो सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। सो मैं बहुत बार देखता हूँ, व्हेन आई यूज्ड टू टीच ऑफलाइन ऑल्सो ना, तो मैं बहुत बार देखता था लोग ना लिखते लिखते फिर बैठ जाते थे, फिर पेन रख के एकदम सोच रहे आराम से कि कैसे अब आगे बढ़ना है, बट उससे ना सेट नहीं सॉल्व होता, ठीक है। आपको सेट में कनेक्टिविटी ढूंढनी है, आपको आगे उसको कहीं ना कहीं इक्वेशंस को इक्वेट करके चलते चलना है, आपको कुछ ना कुछ सेट में मिलेगा ही मिलेगा। दैट इज हाउ यू गो अबाउट कॉन बेस्ड पजल्स, राइट। जैसे ही मैंने देखा यहाँ पे कि मुझे यहाँ पे x दिख रहा है, यहाँ पे भी x दिख रहा है, और मुझे दिखा कि a और d में मुझे रिलेशन मिला है, तो मैंने इसको डायरेक्टली लिख लिया। अब इससे देखो मुझे पॉसिबिलिटीज़ मिल गई ना a और d की। सोचो a और d की कितनी वैल्यूज हो सकती थी 0 से 9 से, उसमें मैं 2 केसेस पे आई नैरोड इट डाउन टू कपल ऑफ केसेस, राइट। तो कुछ तो फायदा हुआ मेरा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि B and J हैव 3 मार्बल्स मोर देन H and G रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो B के पास H से 3 ज़्यादा मार्बल्स हैं, ठीक है। सो आई कैन से B इज इक्वल टू 3 + H, राइट। एंड J के पास G से 3 ज़्यादा मार्बल्स हैं, तो J के पास G से 3 ज़्यादा मार्बल्स हैं, ठीक है। C and E हैव 5 मार्बल्स मोर देन F and I रिस्पेक्टिवली, ठीक है। C के पास F से 5 ज़्यादा मार्बल्स हैं, ठीक है। सो 5 + F, और E के पास I से 5 ज़्यादा मार्बल्स हैं, दैट साइड, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, अब इसका मैं यूज़ क्या कर सकता हूँ, ये मुझे B C E J की जो वैल्यू मिल गई, कहना से अगर मैं इसको यहाँ पे इक्वेट करके चलूँ, ठीक है, ये जो वैल्यूज़ है ना मेरे पास B C F J, ये जो पहले दो मेरे पास सेट ऑफ इक्वल टू रिलेशन है, ये इसमें ना 8 वेरिएबल है, ठीक है। B C F J एंड E G H I, ठीक है। तो अगर मैं इनको H F और G और I के टर्म्स में अगर पुट करूंगा यहाँ पे ये वैल्यूज, तो मेरा कुछ तो नंबर ऑफ वेरिएबल रिड्यूस होगा ही ना, ठीक है। सो मेरा टारगेट यही है कि मुझे ये सारे वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो मैं इसको पुट करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं B को यहाँ पे पुट करता हूँ 3 + H, राइट। तो B को मैंने पुट किया 3 + H, प्लस C को पुट कर दिया 5 + F, ठीक है। F को F ही रहने दिया। अच्छा, ये ना मैंने कोई नहीं, चलो ये इसको कैप से कंफ्यूज मत होना, ये मार्बल्स की बात हो रही है, ठीक है। तो ये सब स्मॉल में ही है, चलो मैं स्मॉल में लिख देता हूँ जस्ट टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन, ठीक है। लेट मी राइट इट इन स्मॉल लेटर्स, ठीक है। तो B के पास
H से 3 ज़्यादा मार्बल्स थे, तो B इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 3 प्लस H, ओके राइट। और आई कैन से J के पास G से 3 ज़्यादा मार्बल्स थे, तो J इज इक्वल टू 3 प्लस G, ठीक है। फिर C के पास F से 5 ज़्यादा मार्बल्स थे और E के पास I से 5 ज़्यादा मार्बल्स थे, ठीक है। तो अब मैं इन वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ इन द फर्स्ट टू रिलेशन से, ठीक है। सो B को पुट किया 3 प्लस H प्लस C को पुट किया 5 प्लस F, ठीक है। F को F ही रहने दिया, राइट। और J को पुट कर दिया 3 प्लस G इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे E है, ठीक है। E की वैल्यू तो मुझे नहीं पता, तो E को मैं E लिखता हूँ, ठीक है, प्लस G को मैं वापस से कुछ पुट कर सकता हूँ, नहीं मैं चलो G को G रखता हूँ, ठीक है। H को मैं प्लेस कर सकता हूँ एज H इट सेल्फ ही रखता हूँ, ठीक है। और I को भी I रखता हूँ, राइट। अच्छा, अगर मैंने ऐसे लिखा, राइट, तो मुझे क्या मिलेगा? सो आई कैन से हियर दैट H एंड H विल गेट कैंसल्ड, ठीक है। G और G मेरा कैंसिल हो गया, राइट। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है? 3 प्लस 3 इज 6, 6 प्लस 5 इज 11, राइट। सो 11 प्लस 2F इज इक्वल टू E प्लस I, ठीक है, इज इक्वल टू E प्लस I, राइट। अच्छा, अब यहाँ से कुछ I का देखो, अब E क्या है? 5 प्लस I है ना, तो ये भी मैं पुट कर सकता हूँ ना यहाँ पे। तो अगर मैं E को 5 प्लस I यहाँ पे प्लेस कर दूँ, तो कैन से आई गेट नथिंग बट 11 प्लस 2F इज इक्वल टू 5 प्लस I एंड प्लस I, दैट इज नथिंग बट 2I, राइट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास? आई गेट नथिंग बट आई कैन से 2F माइनस, और आई कैन से 2I माइनस 2F, ठीक है। 2I माइनस 2F इज इक्वल टू 11 माइनस 5, दैट इज इक्वल टू 6। या फिर हम बोल सकते हैं I माइनस F इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये मेरे पास एक रिलेशन आ गया। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि I इज इक्वल टू F प्लस 3, ठीक है। अब मेरे पास बस एक कंडीशन बची और अभी तक मुझे ए बी वैल्यू नहीं मिली है, ऑलराइट। अच्छा, अगर तुम एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे यार यहाँ पे, है ना, कि यार देखो E जो है ना मेरा, वो 5 प्लस I है, ठीक है। ये 5 की वजह से ना ये काफ़ी बड़ी वैल्यू बन रही है, राइट। तो अगर मैं I की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है, तो ये ना मेरा केसेस नैरो डाउन करते हुए दिख रही है मुझे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे अगर मैंने I इक्वल टू F प्लस 3 यहाँ पे पुट किया, तो मुझे क्या मिलेगा? आई गेट नथिंग बट E इज इक्वल टू 5 प्लस F प्लस 3, राइट। तो इससे मुझे क्या मिल गया कि E इज इक्वल टू F प्लस 8, है ना। अब ये मैंने इसलिए सोचा क्योंकि मुझे पता है कि ये थोड़ा बड़ा नंबर बन रहा है ना, 8 एक बड़ा नंबर बन गया, और मुझे पता है कि ये सिंगल डिजिट नंबर है, ठीक है। ये सारे के सारे जो नंबर ऑफ मार्बल्स है, इट्स अ सिंगल डिजिट नंबर, इजंट इट। अच्छा, क्या F की वैल्यू 1 हो सकती है? F की वैल्यू 1 तो नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि 1 जो है वो A और D के बीच में से किसी एक में होना है, राइट। अच्छा, अगर मैं F को 2 लूँगा, अगर मैंने F को 2 लिया तो ये 10 हो जाएगा, राइट। सो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो कहना है कि ओनली पॉसिबिलिटी इज कि F मेरा 0 ही होना पड़ेगा और यहाँ पे 8 रहेगा, तो E मेरा 8 हो जाएगा, राइट। तो ये मुझे दिखा यहाँ पे, ठीक है। अब ये आपको दिखा या नहीं दिखा, ये आपको I mean you have to have an eye for the conditions for what equations you have. ये equation solving ना आपको practice से ही improve हो सकती है. So you have to have such an eye for such minute things कि आप कहाँ पे क्या substitute करो कि आपका set easily crack हो जाए, ठीक है। हो सकता है मैं अभी नहीं कर पाता, राइट। हो सकता है आप अभी नहीं कर पाओगे, probably, right? There might be some of you जो इस पॉइंट पे नहीं कर पाए, बट लेटर यू वुड हैव फाउंड आउट कि अच्छा ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके बन सकता था, राइट। तो ऐसे ना छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको ये लर्निंग रिटेन करके चलनी पड़ती है, ठीक है। जैसे अगर आपको कभी भी आगे ऐसा सेट मिले जहाँ पे सिंगल डिजिट नंबर्स हो, तो आप ऐसी इक्वेशन बनाओ जहाँ पे समथिंग इज इक्वल टू समथिंग प्लस लार्जर से लार्जर नंबर्स आए, जैसे 7 आ जाए, 9 आ जाए, 8 आ जाए, है ना, ऐसे नंबर्स आए, ठीक है। सो दैट विल मेक योर लाइफ ईजी, राइट। तो ऐसे ही इक्वेशन बनाने की कोशिश करो, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं। तो मुझे ये तो पक्का यकीन हो गया कि F की वैल्यू जो है वो 0 होने वाली है और E की वैल्यू 8 होने वाली है, ठीक है, क्योंकि F 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 इज अमंग A एंड D, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से कंक्लूड करता हूँ कि मेरा जो E है इज 8, मतलब E के पास 8 मार्बल्स है और F के पास 0 है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे मैंने 8 यूज़ किया, तो कहने से ये जो 1 और 8 वाला केस था ये रूल आउट हो गया मेरा, राइट। तो अगर ये रूल आउट हो गया, मतलब दिस इज अ पॉसिबल केस, दैट मीन्स A इज इक्वल टू 2 एंड D इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये मेरी 4 वैल्यूज आ गई। अब देखो इसके हेल्प से मैं और क्या निकाल सकता हूँ। अगर E की वैल्यू 8 है, राइट, तो कहने से I की वैल्यू 3 हो जाएगी,
क्योंकि E8 इज इक्वल टू 5 प्लस आई आ गया यहाँ से, राइट। तो आई कैन से यहाँ से कि आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, आई की वैल्यू 3 आ गई। अब और कोई वैल्यू मैं यहाँ से फिगर आउट कर सकता हूँ क्या? कैन आई फिगर आउट एनीथिंग एल्स? बी इज इक्वल टू 3 प्लस एच नहीं आ सकता। सी इज इक्वल टू 5 प्लस एफ, यस, एफ 0 है तो सी मेरा 5 आ जाएगा, राइट। सो सी भी मुझे मिल गया यहाँ पे 5, ठीक है। सो आई हैव गॉट हाउ मेनी वेरिएबल्स हियर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा, और क्या मिल सकता है? जे इज इक्वल टू 3 प्लस जी, जे और जी में से कुछ भी नहीं मिला मुझे, ऑलराइट। तो ये मेरा इतना मेरे पास डेटा आ गया है। अब मैं यहाँ से ना ये चीज़ें थोड़ा हटा देता हूँ। लेट मी क्रिएट सम स्पेस फॉर माई सेल्फ सो दैट आई कैन सॉल्व फर्दर, राइट। तो मेरे पास ऑलरेडी 6 लोगों के नंबर ऑफ मार्बल्स आ चुके हैं, अब 4 लोग के और बचे, ठीक है। एंड आई हैव वन मोर कंडीशन टू गो, तो इसको मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये कह रहा है दी प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स विद बी एंड आई इज अ 2 डिजिट नंबर, ठीक है। तो जो बी और आई के पास मार्बल्स हैं, इनका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो एक 2 डिजिट नंबर है हुज 10th डिजिट इज द नंबर ऑफ मार्बल्स विद ए, ठीक है। तो 10th डिजिट इज द नंबर ऑफ मार्बल्स विद ए एंड हुज यूनिट डिजिट इज द नंबर ऑफ मार्बल्स विद जे, ठीक है। तो ये बी इंटू आई ए जे के फॉर्म में आएगा, ठीक है। अब देखो, अब मैंने ये ऑलरेडी मैंने कौन कौन से नंबर अभी तक नहीं यूज़ किए, पहले मैं वो लिख लेता हूँ, ठीक है। सो 0 इज डन, 1 इज डन, 2 इज डन, 3 इज डन, 4 नहीं यूज़ हुआ है अभी तक, ठीक है। 5 इज डन, 6 एंड 7 आर लेफ्ट, राइट, और 9 भी बचा हुआ है, ठीक है। तो ये मेरे पास नंबर बचे हैं। और वेरिएबल्स कौन कौन से बचे हैं? तो ए हो गया, बी अभी तक मैंने नहीं फाइंड किया है, ठीक है। सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी बचा है, एच बचा है, आई हो गया और जे बचा है, ठीक है। तो ये 4 वेरिएबल्स बचे हैं जिनकी इन 4 में से कोई एक वैल्यू होने वाली है। ये मुझे अब फिगर आउट करना है, ठीक है। अब देखो, बी इंटू आई, राइट। तो आई की वैल्यू तो मुझे 3 पता है ऑलरेडी, राइट। बी मुझे नहीं पता, ठीक है, इज इक्वल टू ए इंटू ए जे, राइट। अब ए तो मुझे 2 पता है, ठीक है। अब मुझे ऐसा वैल्यू बी की पिक करनी है कि अगर मैं उसको 3 से मल्टीप्लाई करूं तो एक ऐसा नंबर बने जो 2 से स्टार्ट होता हो, ठीक है। अब अगर मान लो मैं बी को 4 लेता हूँ तो 3 इंटू 4 तो 12 हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, ठीक है। अगर बी को मैं यहाँ पे 6 लेता हूँ, राइट, इफ आई टेक बी एस 6, so 6 इंटू 3 विल गिव मी 18, दैट मीन्स वो 1 से स्टार्ट होगा, नॉट पॉसिबल। अगर मैं बी को यहाँ पे 7 लेता हूँ तो 7 इंटू 3 आई कैन से 21, हाँ ये हो सकता है, ठीक है। 9 इंटू 3 27, हाँ ये भी हो सकता है। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे 2 केस बन रहे हैं, एक तो मैं यहाँ पे 7 लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, राइट। और दूसरा केस से मैं यहाँ पे 9 लूँ तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द 2 पॉसिबल केसेस दैट आई एम एबल टू ऑब्जर्व फ्रॉम हियर, ठीक है। अब देखो यार, यहाँ पे अगर मैं पहला केस देखता हूँ तो जे की वैल्यू 1 आ रही है, राइट, बट 1 तो ऑलरेडी मेरा डी है ना, डी ऑलरेडी 1 है। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन था कि नो 2 फ्रेंड्स हैव द सेम नंबर ऑफ मार्बल्स, मतलब मार्बल्स रिपीट भी नहीं हो सकते। तो ये पहला वाला केस तो मेरा रूल आउट हो गया है ना, ये केस तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। सो दैट मीन्स द सेकंड केस इज द ओनली पॉसिबल केस। और अगर सेकंड केस पॉसिबल है दैट मीन्स बी की वैल्यू 9 होनी पड़ेगी और जे की वैल्यू 7 होनी पड़ेगी, ठीक है। सो आई एम प्रिटी श्योर नाउ दैट बी इज इक्वल टू 9, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, और जे इज इक्वल टू 7। तो ये मैं ना थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ चीज़ें, सॉरी माय बैड, थोड़ा सा यहाँ पे ना स्पेस बना लेनी चाहिए सो दैट ये सारे वेरिएबल्स की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख लूँ, ठीक है। सो वी आर ऑलमोस्ट डन सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर सेट हियर, ठीक है। सो बी इज 9, जे इज 7, राइट, एंड वंस यू हैव गॉट बी इज 9, जे इज 7, सो आई एम लेफ्ट विद बी 9 हो गया, जे 7 हो गया, एच और जी की वैल्यू बची है, ठीक है। अब मुझे पता है कि j इज इक्वल टू 3 प्लस जी, राइट। सो इफ j इज 7 देन g हैज टू बी 4, ठीक है। सो इफ g इज इक्वल टू 4 in that case h is equal to nothing but 6 here, the remaining value. So that is my complete set, ठीक है। तो ये इतना भी इजी नहीं था, है ना, जितना दिख रहा था। ये एक सोचना कि ये कहाँ पे क्वेश्चन पुट करना है, जो मैंने स्पेशली जो मैंने यहाँ पे सोचा कि अगर मैं आई स्क्वल टू एफ प्लस 3 यहाँ पे डालूंगा तो 8 वाली क्वेश्चन बन जाएगी, जो थोड़ी सी बड़ी क्वेश्चन हो जाएगी, राइट, यहाँ पे प्लेस करने पे, ठीक है ना। तो ये सब सोचना थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट था, इतना भी ईजी सेट नहीं था ये, आई वुड से मॉडरेट लेवल सेट था, डुएबल था अगर आप थोड़ा सा इसमें टाइम स्पेंड करोगे, ऑलराइट। चलो अब फटाफट क्वेश्चंस मार्क करते हैं इसके, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच पेयर अमंग द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मार्बल्स, ठीक है। तो एक बार मैं नंबर ऑफ मार्बल्स यहाँ से उठा के लिख लूँ सारे, है ना। लेट मी जस्ट राइट इट हियर, लेट मी राइट ऑल द नंबर ऑफ मार्बल्स हियर सो दैट मुझे बार बार अपना स्लाइड नहीं चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे, ठीक है। अब वैल्यूज़ देख लेते हैं नेक्स्ट साइड से। ए बी सी डी ई क्या है,
29518, ठीक है, 29518, ऑलराइट, 29518, दैट इज माई ABCDE, ठीक है। FGHIJ क्या है देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो F is 0, then G is 4, so 0 4, and then H is 6, and then I is 3, and J is 7, so 0 4 6 3 7, ठीक है। so 0 4 6 3 and 7, so these are my number of marbles with the respective people। अब देखते हैं B और D में कितना डिफरेंस है। B और D में आई कैन से 8 का डिफरेंस है, ठीक है, 9 - 1, सो आई थिंक वही मैक्सिमम होना चाहिए, देख लेते हैं। चलो H and C is 6 and C is 5, so 6 - 5 1, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 3 A and E, A has how many marbles, 2, and E has 8, 6 का गैप है नहीं, I and J 4 का गैप है, सो मैक्सिमम जो डिफरेंस है वो B और D में है, दैट इज अ गैप ऑफ 8, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। सेकेंड वाला, who among the following had a maximum number of marbles, so maximum marbles is with B, that is option number 2। the total number of marbles with A, C and D put together, so A, C and D, that is 2 + 5 7 + 1 8, that is option number 4। the product of number of marbles with F and H, so F and H, the product of number of marbles is 6 × 0, that is 0, which is again option number 4। So with this we come to the end of this particular set। I hope everybody could follow, ठीक है। Please do let me know in the comment section कि आपके कितने सही हुए। I would love to hear from you guys। and day after tomorrow again I'll try to come live, ठीक है। and I hope कोई technical glitches नहीं हो then, right। and we'll also do a strategy towards the end of the next live session, ठीक है, जहाँ पे आप अपने questions पूछ सकते हो regarding your CAT preparation, regarding your different subjects, whether it is LRDI, whether QA, whether VRC, जो भी doubts हैं related to batches, related to your preparation, कुछ भी आपको पूछना है, definitely I'll be there for at least 40-45 minutes, जहाँ पे मैं सिर्फ आपके doubts लूँगा, ठीक है। सो एक सेशन हम ऐसा करेंगे डेफिनेटली इन द नेक्स्ट लाइव, एंड विल ऑल्सो ब्रिंग अप वन मोर सेट इन द नेक्स्ट लाइव, और एक अच्छा सेट में एक अच्छी डिफिकल्टी लेवल का सेट आपके लिए रिकॉर्ड करके कल इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में अपलोड करूँगा। तो जस्ट मेक श्योर दैट यू कम बैक हियर टुमारो टू लिसन टू दैट पर्टिकुलर सेट, ठीक है। सो स्टे ट्यून गाइस, कीप फॉलोइंग अस, कीप सपोर्टिंग अस, एंड आई होप एवरीबडी डज वेल दिस ईयर, ठीक है। सब अच्छे से पढ़ाई करो, एंड नेल कैट दिस ईयर आई वॉज सो हैप्पी टुडे टू सी सो मेनी स्टूडेंट्स, यू नो, रिजल्ट्स मैंने देखे काफ़ी रोधा के, एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव मेड इट टू, यू नो, द होली ट्रिनिटी AB अहमदाबाद बैंगलोर कन्वर्ट हुआ है लोगों का। So really happy to see such you know, converts, and hoping that I get many more next year as well from Rodha, and that is what, you know, that is our motive कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ABC भेजें, है ना, Holy Trinity or any other top B school for that matter, and that is, you know, for that sole reason we are here. We are trying to, you know, help all of you who are also not a part of Rodha yet through this free sessions and recorded you know, videos here for you guys। So just make sure that आप इस पे रेगुलर रहें, ठीक है, आप रेगुलरली सॉल्व करें ये सारे सेट्स, एंड जस्ट कीप गिविंग मी योर, you know, valuable inputs through the comment section। Alright, chalo, we'll meet again in the next live। Thank you so much, have fun, bye।